छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान में 5वां पाठ अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हम अम्ल क्षारक के बारे में, उनके जो अंतर थे उनके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात अपना एक टॉपिक था कि हम पदार्थ को बिना चखे और बिना छुए कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षारक है। क्यों? बूझो और पहेली के माध्यम से बताया था कि हमें सभी पदार्थों को छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ हानिकारक हो सकते हैं। तो हमें इन पदार्थों के बारे में पता करने के लिए कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो अपना रंग परिवर्तित करके ये बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा क्षारक है। ऐसे पदार्थ जो बिना किसी पदार्थ को चखे या छुए बिना पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सूचक। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक। सूचक के बारे में बताया था कि सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में हमें अपने अध्याय में इसमें है प्राकृतिक सूचक हल्दी पत्र और लिटमस पत्र। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में अपना रंग परिवर्तन करके और पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारक है। लिटमस पत्र जो होते हैं, लिटमस पत्र जो नीला लिटमस पत्र है वह उसे अम्ल में डाल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यदि हम पदार्थ के अंदर नीला लिटमस डालते हैं और उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, यदि वह नीले से लाल हो जाता है तो हमें यह पता चल जाता है कि इसमें अम्ल है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें अम्ल नहीं है। लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को हम किसी विलयन में डालते हैं, यदि वह नीला हो जाता है तो इसका मतलब है उस पदार्थ की प्रकृति क्षार की है, क्योंकि क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो इस प्रकार हम सूचकों के द्वारा पदार्थ की प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब उसके पश्चात अपने यहाँ लिस्ट दी गई है जिनमें ये बताया गया कि इन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ जिसका नाम दिया गया, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले हैं। इस प्रकार के पदार्थों के नाम में बताया गया कि इसमें अम्ल की जो प्रकृति या उसके अम्ल का नाम क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले दिया गया है सिरका, एसिटिक अम्ल। ये पहला क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, अम्ल का नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। और ये अम्ल होता है चींटी के डंक में। चींटी अपने चींटी के डंक जो होता है, मधुमक्खी हैं और आपके ततिया है, इस प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं उनके डंक में कौन सा आता है? फार्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल के बारे में देखिए। साइट्रिक अम्ल सिट्रस कुल के जो भी फल होते हैं, सिट्रस कुल के जो भी फल होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के वंश, ये सिट्रस बोलते हैं, इनके फल जैसे संतरा है, नींबू है, मौसमी है, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू, संतरा, मौसमी ये नींबू कुल के फल हैं और इन्हें बोलते हैं सिट्रस फल। क्या बोलते हैं इसको? सिट्रस फल बोलते हैं। सिट्रस फल के ये क्या हैं? उत्पाद हैं, संतरा, नींबू, मौसमी। लैक्टिक अम्ल, अगला क्या है? लैक्टिक अम्ल। ये दही में पाया जाता है। हम सभी दही का सेवन करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आपने पढ़ा इसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। अगला आ रहा है ऑक्सेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल
ये ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। पालक आप सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, पालक का रायता बनाते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं पालक खाने में, जो पालक में जो अम्ल होता है उस पालक का नाम, उसे अम्ल का नाम क्या है, पालक में पाए जाने का ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इसमें एस्कोर्बिक अम्ल, इसे विटामिन सी बी कहते हैं। एस्कोर्बिक अम्ल में जाता है विटामिन सी बी बोलते हैं इसको, और ये पाया जाता है आंवला और सिट्रस फल। सिट्रस फल आपको जो अभी बताया है, नींबू कुल के जो पादप होते हैं, संतरा है और नींबू है, उनमें और आंवले में एस्कोर्बिक अम्ल भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। और विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में कौन सा अम्ल अधिक काम उपयोगी होता है, वह अम्ल है एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। आंवला और सिट्रस कुल के फल या नींबू, संतरा और मौसमी के सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है, और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। अगला है टार्टरिक अम्ल। क्या है? टार्टरिक अम्ल। यह अम्ल किस में पाया जाता है? यह अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में। कच्चे आम जिसे हम क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं, कच्ची आम ही बोलते हैं, इसमें हमें ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली के कटारे आप खाते हैं, अंगूर आप जब समय आता है गर्मियों के दिनों में अंगूर आते हैं, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है। और कच्चे आम जिसे हम कैरी बोलते हैं, जिनका अचार हम डालते हैं, वो कच्चे आम में ज़्यादा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इसमें। ऊपर जो भी अम्ल बताए गए, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति रूप में पाए जाने वाले हैं। ये कोई भी कृत्रिम नहीं है। क्या नहीं है? कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं। आगे एक दूसरी सारणी दी है, जिसमें हमें क्या बताया गया? क्षारक। और ये क्षारक किसमें पाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए क्षारक का नाम और ये किसमें पाया जाता है। दूसरी लिस्ट में क्या है, ये जो भी पदार्थ हैं ये सब क्या हैं, ये क्षारक हैं। चूने का पानी, चूने का पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी क्या है? अब आप घरों में वाइट वाश या कली बोलते हैं, कली कर दीवारों पर कली करने के लिए हम कली की जो आते हैं, डले आते हैं, मोटी बट्टी टाइप में आते हैं, उनको हम किसी पात्र में, मटके में या लोहे के किसी बर्तन में क्या करते हैं, शाम को भिगो देते हैं। भिगोने के पश्चात हम सुबह देखते हैं वो कली एकदम फिर फूल करके और पानी में घुल जाती है, और घुल करके और सुबह के समय जब हम देखते हैं कि जब शांत स्थिर अवस्था में जब वो चूना होता है, कली घुली हुई होती है, तब ऊपर की परत है उसके ऊपर 1 इंच या 2 इंच की आप देखते हैं एक स्वच्छ पानी की परत, उस आपके जो पात्र हैं जिसमें चूना ये हमने कली घोली थी, उसके ऊपर स्वच्छ पानी की 1 इंच की परत आपको स्वच्छ पानी की दिखाई देती है। ये जो ऊपर का स्वच्छ पानी होता है, इसको हम एकत्रित कर लेते हैं। इसको हम निथार करके निस्तारण विधि द्वारा या फिर एक नल की द्वारा ऊपर का पानी है उसको हम दूसरे पात्र में, जो साफ पानी होता है, उसको एकत्रित कर लेते हैं। ये जो पानी होता है इसे कहते हैं हम चूने का पानी। क्या कहते हैं इसको? चूने का पानी कहते हैं। इस चूने के पानी में आपने क्रियाकलाप में पढ़ा था, इस चूने के पानी में जब हम फूंक मारते हैं तो या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ये दूधिया। ये दूधिया होना यह प्रदर्शित करता है कि उसमें जो जो हमने इसमें वायु डाली थी वह क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से क्या होता है, दूधिया हो जाता है। तो ये चूने का पानी औषधियों में भी काम आता है। तो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। ये कैसा होता है चूने का पानी? ये चूने का पानी क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, खिड़की के जो कांच है इनको हम साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक का उपयोग करते हैं। मार्जक होते हैं सफाई करने वाला पदार्थ। मार्जक क्या है? सफाई करने वाला। स्प्रे रूप में आता है, पहले उसका छिड़काव करते हैं उस स्प्रे का, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, फिर उस पर साफ सफ़ेद कपड़े, साफ या किसी भी कपड़े से हम क्या करते हैं उसको पोंछ देते हैं। तो हमारी जो कांच की खिड़कियां हैं वो बिल्कुल नीट और क्लीन एकदम साफ हो जाती है, पारदर्शित होती हैं, साफ दिखने लग जाता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों पदार्थ ये किसमें पाए जाते हैं? साबुन में पाए जाते हैं। जो आपके कपड़ा धोने की साबुन है, नहाने की साबुन है, उनमें ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला आ रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे दूध या मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध या मैग्नीशियम। ये हमारे शरीर में जो अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, क्या कहते हैं? एसिडिटी जिसे बोलते हैं, शरीर में आमाशय में जब अति अम्लता हो जाती है उस समय हम इस क्षारकीय पदार्थ को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस क्षारकीय पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है? इस क्षारकीय पदार्थ ग्रहण करने से अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, और जब अम्ल की मात्रा कम होने से हमारा जो अम्ल का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है, एसिडिटी समाप्त हो जाती है, खट्टी डकारी आना समाप्त हो जाते हैं। छात्रों, आज की अपनी ये जो अम्ल और क्षारकों की लिस्ट थी, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल अगली क्लास में जो अम्ल और क्षारक हैं उनके आसपास पाए जाने वाले लिटमस और प्राकृतिक रंजक, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।